12 flash, leaving 1500 for 15,000. Departure Rec 1, passing 500 for 15,000. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है अमितैया और आज का सीन ये है कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ न्यू कासल। तो उससे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बाकी न्यू कासल में आज हम जा रहे हैं फाइटर वर्ल्ड। बेसिकली ये है कि एक डेस्टिनेशन जो अपने न्यू कासल एयरपोर्ट के पास लोकेट करती है। यहाँ पे जाके आप डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटर जेट्स देख सकते हो और काफ़ी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और काफ़ी कुछ है आज एक्सप्लोर करने को। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल जेनएक्स ट्रैवल ट्यूब। जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो। बाकी ये है कि जिसने सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा मिलता हूँ आपको डेस्टिनेशन पे जाके, क्योंकि मैं सिडनी से चला हूँ। सिडनी से न्यू कासल जाने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हो। बाय ट्रेन जा रहे हो मेरी तरह तो 2-3 घंटे, अगर बाय प्लेन जा रहे हो तो अराउंड 1 आवर, जैसा लाइक कि डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो चलो बिना टाइम गवाए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट और सीधा डेस्टिनेशन पे जाके फिर से करता हूँ ब्लॉग को स्टार्ट। से है एंट्रेंस हमारे इसके फाइटर वर्ल्ड की। तो यहाँ पे आई गेस दे आर गोइंग टू चार्ज अराउंड $14 to $25 अराउंड। तो चेक करते हैं कि आई गेस स्टूडेंट डिस्काउंट मिले तो बढ़िया है, नहीं मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोर्ट करना है तो करेंगे। तो आई गेस एडल्ट के दे आर चार्जिंग अराउंड $16 और फॉर चिल्ड्रंस दे आर चार्जिंग $10 एंड चाइल्ड अंडर 5 years उनके लिए फ्री है ये। तो ऑलमोस्ट ठीक है, जेन्युइन रेट है। तो जाके अंदर देखते हैं। जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो आपने ये तीनों देखी है, दीज आर काइंड ऑफ मशीन गन्स जो फाइटर जेट में अटैच होती है। तो फायरिंग वगैरह जो आप देखते हो फाइटर जेट में, तो वाला सिस्टम है ये उसका। तो ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ है कि मतलब अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग यहाँ पे कह सकते हैं कि नए नए मॉडल्स आते रहे थे और नई नई चीज़ें आती रहती है। वैसे ही यहाँ पे अपग्रेड आपको चीज़ें दिखेगी अलग अलग टाइम की, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो जो है एविएशन से उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है यहाँ पे आके स्टडी करने के लिए। और अगर आप बच्चे हो और फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे तो मतलब है ये कि मतलब एक क्रेज़ रहता ही है। तो देखो आगे। Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. तो जो आप ये मेरे पीछे एयरक्राफ्ट देख रहे हो, ये फाइटर जेट, इसका नाम है अरमाची MU-326H। बेसिकली ये लाइट एयरक्राफ्ट है, तो इतना हैवी अटैक्स वगैरह के लिए ये नहीं बना है।
जितने भी लाइट ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये वाला यूज़ होता था, और ये वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि यूज़ होने वाला एयरक्राफ्ट है। जितने भी लाइट कॉम्बैट होते थे उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता था। बाकी अगले एयरक्राफ्ट की तरफ लिफ्ट ऑफ। Can you hear the sound? We're the revolution. जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है मात्रा AR-530 मिसाइल। तो जो आप ये देख रहे हो ये डिस्पेंसर है जिसमें छोटी छोटी मिसाइल्स होती है, और ये मिराज 3 जो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन है उसमें अटैच होता है ये डिस्पेंसर, जिससे अगर जैसे कि फ़ाइट वगैरह करते टाइम हमें ये छोड़ने हो तो इसमें ही सारा, जैसे कि 3-4 या डिपेंड करता है जितना भी उन्होंने वेट कैरी करना है, वैसे ही उस तरह से मिसाइल कैरी करते हैं इसमें और फिर निकल पड़ते हैं उड़ाने के लिए। तो आगे का दिखाता हूँ। आगे मशीन गन आ रही है, ये वाली जो मेरे पीछे है तो ये है मशीन गन। तो ये भी आई गेस फाइटर जेट के साथ ही अटैच होती है, क्योंकि इनकी मिसाइल्स होती है जो इनकी रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये उसके लिए होता है। और वैसे पढ़ के बता देता हूँ। ये है 30 mm डेफा गन, तो ये भी मिराज फाइटर जेट के साथ ही अटैच होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो इसमें से वो बुलेट निकलती है जो भी इनका होता है गन मिसाइल जो भी है इसका। और इनमें ये होता है कि एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है साइड में कि एक मिसाइल के अंदर क्या क्या होता है और एक मिसाइल के अंदर कितनी छोटी छोटी मिसाइल्स डाल दी जाती है, और काफ़ी चीज़ें दे रखी है। दिखा देता हूँ, आपको समझ आए कमेंट बॉक्स में बताओ, और बाकी जितना मुझे समझ आता है मैं आपको बता दूँगा अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आप ये देख रहे हो ये भी एक कह सकते हैं कि करिंगा क्लस्टर एक तरह से मिसाइल है। बेसिकली इस बड़ी मिसाइल के अंदर छोटी छोटी मिसाइल देख सकते हो, जैसे कि आप इसमें, तो इसको एक बार लॉन्च करो तो ये काफ़ी अपने बच्चे लॉन्च करते हैं, फिर जाके फिर सीधा जाके दुश्मन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो ये भी मिराज के लिए है आई गेस। मिराज F-11 एयरक्राफ्ट टू टारगेट व्हीकल एयरक्राफ्ट ग्राउंड और पर्सनल इट्सेक्ट जो भी, यार ये होगा ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें देख लेना, पढ़ लेना, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है हर एयरक्राफ्ट के बारे में। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है गैदर करके डाल रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होगी। तो इन्फॉर्मेशनल है और मज़ेदार भी है। आई गेस आपको मज़ा आ रहा है, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ भी आ रहा है और आपको मज़ा भी आए। तो चलो आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस सेक्शन में मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स, और इनके जो ये साथ में दे रखा था ये एक मिसाइल के इक्विपमेंट्स है। तो आई गेस आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आपको साइंटिस्ट वगैरह ना हो तो क्या चीज़ है। और ये आज के टाइम के नहीं है, बहुत पुराने टाइम के है, तो दिखा दिए मैंने। अगर कुछ ज़्यादा आप नॉलेजेबल हो और कुछ सोच रहे हो ऐसा कुछ धमाका करने की तो ये उसके वो है जुगाड़, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसमें कि मैंने मिसाइल बनाने में मदद करी, कहीं छोड़ दी किसी पे मिसाइल। जो आप ये मेरे पीछे भाई साहब लेटे हुए देख रहे हो ये एक्चुअली में ये जैक्सन सीट है। तो इसमें ये होता है कि जब जैसे कि प्लेन वगैरह जेट वगैरह जो भी क्रैश होने वाला है तो वैसे बटन दबाते बूम एंड लाइक वो एकदम सीट बाहर निकल के आती है एंड वो बच जाता है ड्राइवर, पायलट सॉरी। तो वैसा कुछ सीन है, तो वैसा ही सीन है, वैसा कुछ नहीं, वैसा ही सीन है। तो इसमें ऑलमोस्ट अगर कोई समझो कि कहीं पे ऐसी जगह क्रैश हो रहा है जो बहुत ऐसी आउट ऑफ स्कर्ट एरिया है जहाँ पे आपको बेसिक सामान नहीं मिलेगा खाने पीने का, और लाइक हो सकता है कि समुंदर में लैंड हो गया, और ये क्या करेगा इसमें आपको सारे बेसिक सामान मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइफ़ वगैरह ऐसी सारी चीज़ें। और इसमें राशन भी दे रखा है,
और साथ के साथ इसमें ये है कि खाने पीने का और साथ में सिग्नल देने के लिए काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें दे रखी है, लाइक टॉर्च लाइट वगैरह होती है और सीटियाँ वगैरह होती है, ऐसी काफ़ी चीज़ें दे रखी है जिससे ये किसी तरह भी सिग्नल दे सके अपने आसपास वालों को कि आगे इसकी हेल्प कर सको। तो ऐसी बेसिकली इस तरह से इस चीज़ को डिज़ाइन कर रखा है कि इन केस कभी जाके कोई इंसिडेंट होता है जिसके कारण फाइटर जेट क्रैश हो जाता है, तो यहाँ पे वो जो भी है पायलट वो ईज़िली अपनी इंफॉर्मेशन अपनी टीम को पहुँचा सके कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी आके मदद कर दो। और आई गेस आपने देख लिया और आपको मज़ा आया, तो चलो चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है देखने को। तो जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है, नाम बता देता हूँ, CA-27MK 32 एवोन सैब्री। तो ये आई गेस फाइटर जेट है और ये A-94 और N-95 वन के अंदर क्लासीफाइड होता है। तो चलो अब अगले एयरक्राफ्ट की तरफ चलते हैं। आपने ये मिसाइल देखी है, ये है मात्रा R-550 मिसाइल और ये जेट के साथ ही अटैच होती है, तो उसी में ये प्रॉपर इसका सेटअप जाता है। तो और मैं आपको ये एयरक्राफ्ट भी दिखाता हूँ ये, और इसके बारे में भी बताता हूँ ये कौन सा एयरक्राफ्ट है। आपने अभी अभी ये एयरक्राफ्ट देखा है, इसको कहते हैं ग्लोस्टर मेटियोर F-8। तो चलते हैं अपने अगले एयरक्राफ्ट की तरफ। तो जब आप यहाँ पे एंटर होगे तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं खिलौने भी मिल जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि छोटे मॉडल्स नहीं होते एयरक्राफ्ट्स के, तो वैसे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको छोटा मोटा सामान लाइक पोस्टर्स जो फ्री में है, तो इतना चार्ज नहीं करेंगे यहाँ पर। बाकी कैप्स वगैरह और जितने भी छोटे मोटे टॉयस वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला और ऐसी काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी आपको। बच्चे आएंगे यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडल्स मिल रहे हैं एयरक्राफ्ट्स के, और एक दो तो मैं खुद लेके जा रहा हूँ यहाँ से। तो बढ़िया शॉप है यहाँ पे, जब आओगे तो डोंट मिस दिस शॉप, और कुछ ना कुछ लेके जाना। तो मैंने यहाँ से छोटा सा ये प्लेन खरीदा है और एक किचन खरीदा है। तो ऐसा प्लेन मेरे पास बचपन में होता था, तो पर ये है कि मैं बचपन में इतना ज़्यादा पागल होता था प्लेन्स के पीछे कि मैं साइकिल पे एक दिन चंडीगढ़ से एयरपोर्ट पे चला गया था, एंड डिस्टेंस अराउंड 30 किलोमीटर्स का था। पर फिर भी एक वो कहते हैं ना कि एक जुनून होता है कि भाई प्लेन देखना है, प्लेन देखना है। तो अब तो कह सकते हैं कि इतना प्लेन देखा है कि अब वापस इंडिया जाने का टाइम भी नहीं पता कि कब मौका मिलेगा। तो चलो अब तो ये है कि प्लेन ही प्लेन रहेगा लाइफ में। तो वैसे यहाँ पर ऐसे आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएगी। और बाकी अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम बिताया है इस लोकेशन में, और फिर ऊपर जाके देखते हैं हमें वहाँ क्या मिलता है देखने को, क्योंकि ये बंद हो जाएगा 4 बजे। तो चलो चलते हैं। Ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Hunger in our
can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है एयरपोर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी बैल्कनी दे रखी है जहाँ से आप पूरे प्लेन्स को उड़ते उतरते देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक और जैसे कह सकते हैं कि जैसे हमने अभी अभी देखा है इंडोर जिसमें प्लेन्स पे रखे हुए हैं, वैसा ही आपको एक और इंडोर दूसरा मिलेगा यहाँ पर, जिसमें भी इन्होंने इंजन्स और काफ़ी अलग अलग वैराइटीज़ के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स रखे हुए हैं। तो अब जाके उसे देखते हैं उसमें हमें क्या मिलता है देखने को। तो ये है रोल्स रॉयस का इंजन। सो दिस इज़ अ मॉडल ऑफ F904 प्लेन। ठीक है, मेरे पीछे प्लेन देखते हैं, इसको कहते हैं सुपर मैरिन स्पिटफायर टाइप 361 LFMK X51E। तो ऐसे इसका नेम है। और ये एक तरह से रिस्टोरेशन है उस प्लेन की, उस टाइम पे ये प्लेन यूज़ किया जाता था। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसका नाम है DA हैवीलैंड DH100 वैम्पायर इंजन। तो प्रॉपर ये एक इंजन ही एयरक्राफ्ट। तो करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई डेस्टिनेशन पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जेनएक्स ट्रैवल ट्यूब। बाकी सीन ये है कि नया ब्लॉग आने वाला है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, और मैं उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो फाइनली एंड करते हैं ब्लॉग को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, ठीक है? बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। Mission completed.